प्राचीन समय की बात है। हिमालय के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था, जहां लोग प्रकृति के साथ जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव में एक साधारण लेकिन परोपकारी युवक आनंद रहता था। आनंद ने बचपन से ही दूसरों की मदद करना सीखा था। वह हमेशा सोचता था कि जीवन का असली अर्थ दूसरों के दुखों को कम करने में है। गांव के पास एक बौद्ध मठ था, जहां एक बुद्धिमान भिक्षु धम्मपाल निवास करते थे। धम्मपाल अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। आनंद भी बचपन से धम्मपाल से प्रभावित था और उनके सत्संग में भाग लेता था। एक दिन आनंद ने धम्मपाल से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन के दुखों से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ? क्या मैं भी दूसरों की मदद करते हुए अपना जीवन सार्थक बना सकता हूँ? धम्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जीवन का असली अर्थ तब प्रकट होता है जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो। यदि तुम सचमुच दूसरों की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने मन को शुद्ध और शांत करना होगा। आनंद ने धम्मपाल के चरणों में सिर झुका दिया और उनके शिष्य बनने का निश्चय किया। धम्मपाल ने उसे ध्यान, प्रार्थना और करुणा का मार्ग सिखाया। एक दिन मठ में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो बहुत क्रोधित था। उसने धम्मपाल से कहा, तुम साधु लोग हमेशा प्रवचन देते हो, लेकिन हमारे जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते। मेरे पास खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। आनंद को यह सुनकर गुस्सा आया। वह उस व्यक्ति को जवाब देने ही वाला था कि धम्मपाल ने उसे रोक दिया। धम्मपाल ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यदि तुम्हारे खेतों में पानी नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे दिल का क्रोध शांत करना होगा। धम्मपाल ने आनंद को समझाया, जब तक हम अहंकार और क्रोध से ग्रस्त हैं, तब तक हम दूसरों की सच्ची मदद नहीं कर सकते। करुणा वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। आनंद ने यह सबक गहराई से सीखा। उसने सोचा, यदि मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो मैं दूसरों के लिए दीपक कैसे बन सकता हूँ। धम्मपाल ने आनंद को जंगल में एक कठिन कार्य दिया। उसे सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी और मठ के लिए पानी का प्रबंध करना था। यह कार्य बहुत थकावट भरा था। आनंद ने सोचा, क्या यह सब समय की बर्बादी नहीं है? मुझे ध्यान करना चाहिए और ध्यान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये मुझे करना होगा। धम्मपाल ने उसकी शंका को समझते हुए कहा, पुत्र, जीवन में हर छोटा काम बड़ा उद्देश्य पूरा करता है। अगर तुम परिश्रम और धैर्य से छोटे छोटे कार्य करोगे तो तुम्हारा मन दृढ़ और स्थिर बनेगा। आनंद ने इस बात को समझा और पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर कार्य में ध्यान और शांति का अभ्यास किया जा सकता है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे प्यासे थे। गांव में कई परिवार पलायन करने लगे। आनंद ने धम्मपाल से कहा, गुरुदेव, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उन्हें देना चाहिए। धम्मपाल ने कहा, यह सत्य है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसे बुद्धिमानी और करुणा से करना चाहिए। चलो हम इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। आनंद ने गांव के लोगों को साथ लेकर एक जल स्रोत बनाया। उसने किसानों को नई तकनीकों से खेती करना सिखाया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी।
आनंद ने महसूस किया कि सच्ची सेवा वह है जो दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाए। वर्षों के परिश्रम और साधना के बाद आनंद का मन पूरी तरह शांत और करुणामय हो गया। एक दिन धम्मपाल ने आनंद से कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हें इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाना है। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब हम अपने सीखे हुए पाठों को दूसरों के जीवन में लागू करते हैं। आनंद ने धम्मपाल के चरण स्पर्श किए और संसार में करुणा और प्रेम का संदेश फैलाने निकल पड़ा। वह जहाँ भी जाता लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देता। वह सिखाता कि करुणा, धैर्य और परिश्रम से हर समस्या का समाधान हो सकता है। करुणा का दीपक हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने से ही संभव है। यह कहानी बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों अहिंसा, करुणा और परिश्रम को सरल रूप में प्रस्तुत करती है। आनंद की यात्रा यह दर्शाती है कि सच्चा सुख और ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार और क्रोध का त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यह कहानी केवल प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हर छोटे कार्य में भी महान उद्देश्य छिपा होता है। यदि हम धैर्य और करुणा के साथ जीवन जिएं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं। और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।